नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज किंगडम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020। यानी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 60, 57, 62 या फिर 70। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 57। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में भारत का रैंक 57 है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी 57। और इसके बारे में जाने तो सेकंड एडिशन ग्लोबल रिसर्च डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 यहाँ पे हुआ, जो कि रिलीज़ किया गया ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सर्फ शाखदार यहाँ पे रिलीज़ किया गया। और इंडिया का रैंक 57 आया 85 कंट्रीज़ में से। यानी 85 कंट्रीज़ में से 57 रैंक इंडिया का आया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैटेगरी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020। और जो इंडेक्स पॉइंट्स था इंडिया का वो था 0.5 पॉइंट्स, और जो टॉप थी डेनमार्क उनका था 0.79 पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन बी 57। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इंडिजीनियस फोटोनिक सिस्टम डेवलप फॉर रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीनेरियो। यानी एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में रियल टाइम रिमोट निगरानी के लिए विकसित हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए एयर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी या फिर नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली है जो रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग निगरानी के लिए विकसित हुई है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन है एयर क्वालिटी। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग एक इंडिजीनियस फोटोनिक सिस्टम है रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग के लिए, और एक एयर क्वालिटी पैरामीटर्स द्वारा डेवलप किया गया है। ये डेवलप किया गया था, मतलब जो व्यक्ति ने इसको डेवलप किया गया था वो थे प्रोफेसर राव तातावर्ती, जो कि गायत्री विद्या परिषद साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर यहाँ के डायरेक्टर हैं, एंड जीवीपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम विद द सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव। और जो सिस्टम उसमें कैट्स इकोसिस्टम्स है, जो कि नासिक का एक टेक्नोलॉजी है, उसको ट्रांसफ़र किया गया पार्टनर एक कॉमर्शियलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन है एयर क्वालिटी। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL। यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए आरिफ खान, रुपेश तेवतिया, श्याम रायफी, रितेश शुक्ला। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रितेश शुक्ला। रितेश शुक्ला को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन डी रितेश शुक्ला। और इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक वोल ओन सब्सिडरी NPCI इंटर लिमिटेड NIPL, जो कि इंटरनेशनलाइज और एक्सपोर्ट फॉरेन मार्केट्स है। NPCI एक इंटरनेशनली डेवलप ऑफरिंग्स और टेक्नोलॉजिकल ऑक्यूमेंट है, जो कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और कार्ड सिस्टम नेटवर्क रुपए भी इसके साथ अलग अलग NPCI ऑफर करती है। और फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है को क्रिएटेड पेमेंट टेक्नोलॉजीज और अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। और अभी तो आपने देखा NPCI के अपॉइंट किया रितेश शुक्ला को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NIPL, यानी NPCI के अपॉइंट किया गया रितेश शुक्ला को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NIPL। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन डी रितेश शुक्ला। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द क्लीनलीनेस सर्वे 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल हैज़ बीन रिसीव द फर्स्ट रैंक। यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर वडोदरा। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी की श्रेणी में टॉप यानी पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। और फ्रेंड्स, दिल्ली की बात करें तो यहाँ के CM है माननीय अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है माननीय अनीज भैजाल। सो फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखिए और आपकी सारी एग्जाम में पूछा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल को यहाँ पे पहला प्लेस मिला है क्लीनेस्ट कैपिटल का, जैसे कि मैंने आपको बताया।
और ये अनाउंस किया गया अगस्त 2020 को। एनडीएमसी एक एरिया है जो इंक्लूडेड है और इसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक। एनडीएमसी जो कि ऑलरेडी उसको रिसीव हो चुका है 3 स्टार्स और गार्बेज फ्री सिटी, इंडियन रैंकिंग ऑफ डबल प्लस और गार्बेज फ्री सिटीज़, जो कि कैटेगरी में आया था, नेशनल हाइजीन अवार्ड कैटेगरीज में जो आया था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मेनी पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स ड्यू टू द कोरोना क्राइसिस। यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 1.5 करोड़, 1.9 करोड़, 2.6 करोड़ या फिर 1.6 करोड़। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1.9 करोड़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा 1.9 करोड़ लोग जो कि अपना कोरोना क्राइसिस की वजह से जॉब्स गंवा चुके हैं और जो 50% जो पीपल है वही अनएम्प्लॉयड हैं जुलाई मंथ में। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 4.98 लाख पीपल को यहाँ पे फॉर्मल वर्कफोर्स जून में मिला है। CMI जो कि यहाँ पे बता रही है कि जॉब्स अभी इन्फॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं और आपको तो पता ही है कि अभी इकोनॉमी जैसे स्टार्ट हो रही है वैसे वैसे जॉब्स को यहाँ पे रफ्तार मिली है, अभी जॉब्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन बी, 1.9 करोड़। फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन वॉज द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेटेड। यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 21, 19, 20 या फिर 22। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 21। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाया जाता है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे अगस्त 21, 2020। और इसके बारे में आपको बता दें तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे अक्रॉस द वर्ल्ड 21 अगस्त को मनाया जाता है और ये डे ऑब्जर्व करता है हर साल। और ये डे का यही एम रहता है कि जो भी अडल्ट को यहाँ पे जैसे कि बूढ़ा बड़े बड़े लोग हैं उनको कुछ भी इसके इश्यूज हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसकी जागरूकता फैलाई जाती है और ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी एल्डर्स को ताकि वो उनके डेडिकेशन एक्म्प्लिशमेंट्स और सर्विसेज जो को लाइफ में करनी ही रहती हैं। और जो डे ये रिमाइंड करता है गवर्नमेंट की कमिटमेंट उनके वर्क को जो कि ओल्डर पर्सनस के लिए रहता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 21। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन ए कल्चरल एग्रीमेंट टू गिव न्यू स्ट्रेंथ टू देयर स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशंस। यानी भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए अमेरिका, नॉर्वे, जापान या फिर इसराइल। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है इसराइल। भारत और इसराइल देश ने हाल ही में रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन इसराइल साइन कल्चरल एग्रीमेंट और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इंडिया और इसराइल ने कल्चरल एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया ताकि स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशंस स्ट्रेंथ हो सके और ये एक नए दौर पे यहाँ पे कॉर्पोरेशन में फील होगा जैसे कि अलग अलग फील्ड में रहेगा, लिटरेचर, एजुकेशन और सिनेमा। और जो दो कंट्रीज़ के द्वारा और एक बेसिक पर्पज़ है 3 ईयर प्रोग्राम जो कि प्रमोट करेगा कॉरपोरेशन दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी, इसराइल। और इसराइल की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है जेरूसलेम। यहाँ के पीएम है माननीय बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन विच कंट्री हैज़ ए टर्टल बोन विथ ए गोल्डन शेल। यानी हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ताइवान, ईरान, नेपाल या फिर इराक। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल में हाल ही में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है, यानी एक टर्टल वहाँ पे बोन हुआ है गोल्डन शेल के साथ। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, नेपाल। और नेपाल की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। सो फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि आपके सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है।
नेम द कंपनी विच पार्टनर विद इंडियन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू ऑफर ए फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट। यानी उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कौशल विकास के लिए मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय और कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की। तो इसका सही आंसर है IBM। IBM जो कंपनी है उसने कौशल विकास के लिए मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की यानी पार्टनरशिप किया है। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी IBM। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IBM कोलेबरेट्स विथ NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू ऑफर फ्री डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग्स। यानी डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग ऑफर करने के लिए ये कोलेबरेट हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है। और यहाँ पे आपको डिटेल में देते हैं। तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, जिन्होंने अनाउंस किया कोलैबोरेशन विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, जो कि एक फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफर करेगी, एक अलग अलग टेक्नोलॉजीज और प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो कि अपने नए युवा पीढ़ी को बहुत ही हेल्प करेगी। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेज को बहुत ही मैनेज करेगी ये स्किल्स। और ये एक ई स्किल इंडिया पोर्टल द्वारा किया जाएगा। टेक ओपन पी टेक प्लेटफॉर्म ई स्किल इंडिया पोर्टल द्वारा ऑफर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी IBM। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेम द पर्सन हु ऑथर द बुक टाइटल वन अरेंज मर्डर। यानी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए चेतन भगत, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ या फिर नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है चेतन भगत। चेतन भगत ने वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। और इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका नाम है चेतन भगत, जिन्होंने वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। और यहाँ पे आपको डिटेल में देते हैं। तो एक बुक टाइटल वन अरेंज मर्डर जिसको लिखा गया है चेतन भगत, और ये सितंबर 28 को पूरी दुनिया में रिलीज़ हो जाएगी। और ये बुक का फिक्शन ये इसमें मर्डर मिस्ट्री के बारे में दिया है, जो कि एक अरेंज मैरिज के बारे में है। और ये बुक को पब्लिश किया गया है वेस्टलैंड पब्लिकेशंस लिमिटेड। और दोस्तों इस बुक का बहुत सारे सस्पेंस है, जैसे कि इसमें ह्यूमर, लव और रिलेटेबल इंडियन कैरेक्टर्स भी यहाँ पे फिल किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन ए चेतन भगत। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज के 23 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टेस्टा रिवर विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट। यानी टिस्टा नदी जो हाल ही में समाचार में है किस राज्य में उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बिहार, सिक्किम या फिर नागालैंड। सो फ्रेंड्स, आपके सारे एग्जाम में पूछा सकता है, तो इसको ध्यान रखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी एडवाइस देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।